गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो सभी? बढ़िया, ठीक ठाक। ओके, तो हम कंटिन्यू करेंगे आरएस कॉन्फ़िगरेशन। हमने पिछले लेक्चर में भी आरएस कॉन्फ़िगरेशन सीखी थी, कैसे फाइंड करते हैं। आज हमें करना है एक नया स्ट्रक्चर। उस नए स्ट्रक्चर में आरएस कॉन्फ़िगरेशन कैसे फाइंड की जाती है वो देखेंगे। तो स्ट्रक्चर जो हम पढ़ेंगे आज उसे बोलते हैं फिशर प्रोजेक्शन। जैसे कि ये मेरे पास जो मॉलिक्यूल आप देख पा रहे हैं सामने आपकी तरफ, ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में मेरे पास प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री से हमें फिशर प्रोजेक्शन फाइंड करनी है। कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो टॉपिक जो हमारा आज का है दैट इज फिशर प्रोजेक्शन। इन फिशर प्रोजेक्शन हम 3D मॉलिक्यूल को 2D सरफेस पे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इन सिस्टमैटिक वे, लाइक दिस। जो सेंटर पॉइंट है यहां पे कार्बन होगा अगर मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करता हूं तो, और ये जो एंड है यहां पे हमारे पास होंगे डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स। ठीक है, ओके। ऑल्सो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन प्लेन से बाहर की तरफ होगी। जैसे अगर मान लीजिए बोर्ड का प्लेन है तो बोर्ड के बाहर की तरफ जो रिप्रेजेंटेशन होगी वो हॉरिजॉन्टल लाइन से होगी, दैट इज आउट ऑफ प्लेन। और ये जो वर्टिकल लाइन है ये प्लेन के पीछे की तरफ होगी। अगर ये प्लेन बोर्ड का है तो हॉरिजॉन्टल लाइन बोर्ड से आगे की तरफ है और वर्टिकल लाइन प्लेन से पीछे की तरफ है, तो बिहाइंड द प्लेन। अब इसी चीज को मैं एक बार 3D मॉलिक्यूल डायग्राम से बता के दिखाता हूं। जैसे ये हमारे पास है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। अब इस टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर को अगर मैं कुछ इस तरह कर देता हूं, लाइक दैट, देख पा रहे हैं इसमें व्हाइट और ब्लू पार्ट आपके सामने की तरफ है और येलो और ऑरेंज पार्ट आपसे पीछे की तरफ है। तो इसी चीज को हम यहां पर रिप्रेजेंट करेंगे कुछ इस तरह से। ठीक है, समझ रहे बात ये वाली? अगर मैं इसको यहां प्लेस कर देता हूं, इस तरह से कुछ रिप्रेजेंट होगा ये। तो ब्लू और येलो बाहर की तरफ है और जो ब्लू और व्हाइट बाहर की तरफ है, येलो और ऑरेंज पीछे की तरफ है। ये हमारी है फिशर प्रोजेक्शन। एज यू कैन सी इट हियर, दिस इज द फिशर प्रोजेक्शन। समझ गए बात सब ये वाली? ओके, तो अगर मैं इसको अब लिख के दिखाता हूं तो ये सेंट्रल एटम हो गया। ये जो सॉलिड लाइन में शो कर रहा हूं ये बाहर की तरफ है और ये हॉरिजॉन्टल होगी हमेशा, और ये जो डैश लाइन में शो कर रहा हूं ये प्लेन से पीछे की तरफ है। ठीक है, तो ये हमारी है फिशर प्रोजेक्शन और इसको हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, दैट इज हाउ यू फाइंड ए फिशर प्रोजेक्शन। क्लियर और नॉट? ओके, अब फिशर प्रोजेक्शन में आरएस कॉन्फ़िगरेशन कैसे फाइंड करते हैं? रूल वही है। सबसे पहले तो हम असाइन करेंगे प्रायोरिटीज। ठीक है, प्रायोरिटीज असाइन करने के बाद हम प्रायोरिटीज को ट्रेस करेंगे। इसमें एक बात का ख्याल रखना है, वो ये है दैट जो लोअर प्रायोरिटी है या जो लोएस्ट प्रायोरिटी है वो वर्टिकल लाइन पर रहे। ठीक है, तो लोएस्ट प्रायोरिटी शुड बी ऑन द वर्टिकल लाइन। अगर ऐसा नहीं होता है तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगी। ठीक है, वो चेंज कैसे होगी उसके बारे में बात करेंगे। देन प्रायोरिटी ट्रेस करेंगे। अगर वो क्लॉकवाइज आती है तो वो आर कॉन्फ़िगरेशन कहलाई जाएगी, और अगर वो एंटी क्लॉकवाइज आती है तो वो
एस कॉन्फ़िगरेशन कहलाई जाएगी। तो ये है आपका सिंपल सा रूल। इसी रूल के बेस पे हम फाइंड करेंगे कॉन्फ़िगरेशन आर या एस। ठीक है, ओके, नोट कर लेंगे ये। तो चलिए बच्चे एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे आर एस कॉन्फ़िगरेशन को। ओके, तो मुझे दिया हुआ है ये स्ट्रक्चर, यहाँ पे हमारे पास H है, Cl है, Br है और आयोडीन है। ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर वी हैव नाउ। इसमें जो हॉरिजॉन्टल लाइन है जानते हैं ना कहाँ है, सामने की तरफ यानी कि आपकी तरफ, और जो वर्टिकल लाइन है वो पीछे की तरफ है, मतलब आपसे दूर है। ठीक है, तो अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूं यहाँ पे लाइक दिस, तो इट इज समथिंग लाइक दिस नाउ। तो ये जो ब्लू और ये जो ऑरेंज है इसे आप क्लोरीन मान लीजिए, जो ब्रोमीन है ये ऊपर हो गया, हाइड्रोजन हमारा हो गया नीचे की तरफ। तो ये कुछ इस तरह रिप्रेजेंटेड है, और जो हाइड्रोजन है वो वर्टिकल लाइन पर प्रेजेंट है, तो हम अपना रूल एज इट इज अप्लाई कर सकते हैं उस पर। ठीक है, नाउ अब मॉलिक्यूल पे हम एटम्स पे प्रायोरिटीज असाइन करेंगे। तो प्रायोरिटीज होती है एटॉमिक नंबर के बेस पे, सबसे ज्यादा आयोडीन की, फिर ब्रोमीन की, क्लोरीन की, देन हाइड्रोजन की। तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ ट्रेस करेंगे तो 1 2 3 क्या बन रहा है ये, व्हाट इज दिस, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी दिस इज क्लॉकवाइज, ठीक है, दिस इज क्लॉकवाइज, तो ये कहलाई जाएगी आर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो ये है आर कॉन्फ़िगरेशन। समझ गए सब बात ये वाली? ओके, अब अगर मैं इसकी मिरर इमेज लेता हूं, इसी चीज की अगर मैं लेता हूं मिरर इमेज, अगर मैं इसका एनांशोमर बनाता हूं तो एनांशोमर कुछ इस तरह से बनेगा, Cl, आयोडीन, Br एंड H। ठीक है, तो दिस इज द मिरर इमेज ऑफ दिस मॉलिक्यूल। प्रायोरिटीज देंगे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। लोएस्ट प्रायोरिटी वर्टिकल लाइन पे है, ट्रेस कर देंगे, ट्रेस कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है हमें, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज तो ये क्या बनेगी, एस कॉन्फ़िगरेशन। तो एनांशोमर्स की कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग होती है। अगर एक एनांशोमर की आर कॉन्फ़िगरेशन है तो दूसरे एनांशोमर की एस कॉन्फ़िगरेशन होगी। ठीक है, अब ये चेक करते हैं कि अगर हमारा हाइड्रोजन वर्टिकल लाइन पे ना होके हॉरिजॉन्टल लाइन पे हो, या फिर जो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है वो वर्टिकल लाइन पे ना होके हॉरिजॉन्टल लाइन पे हो, तब क्या चेंज होगा कॉन्फ़िगरेशन में। तो बच्चों सिंपल रूल लिख लेते हैं कि अगर हमारा लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल लाइन पे ना होके हॉरिजॉन्टल लाइन पे हो, तो इफ लोएस्ट प्रायोरिटी group is on horizontal line, ठीक है, then if we trace from higher to lower priority, और ट्रेसिंग करने के बाद अगर डायरेक्शन क्लॉकवाइज हुई तो उसे हम कह देंगे एस कॉन्फ़िगरेशन, और अगर डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज तो उससे हम कह देंगे आर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, मतलब अपोजिट हो जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, यहां ध्यान दीजिए, H, Cl, Br, आयोडीन। प्रायोरिटीज देंगे, नंबर 1 प्रायोरिटी, नंबर 2 प्रायोरिटी, नंबर 3, नंबर 4, फोर्थ इज द लीस्ट प्रायोरिटी। ट्रेस करेंगे इसको, ट्रेस करने पे क्या बन रहा है ये, दिस इज व्हाट, दिस इज क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज है तो क्या कहलाई जाएगी ये, एस कॉन्फ़िगरेशन। नाउ दिस बिकम्स एंड एस कॉन्फ़िगरेशन। समझ गए सब बात ये वाली, बोलो ओके। और अगर मैं इसी का इनांशोमर लेता हूं यहाँ पे, इफ आई टेक इट्स इनांशोमर, मैं मिरर यहाँ बना देता हूँ, इनांशोमर मैं नीचे की तरफ कर देता हूँ, तो ये आई यहाँ पर होगा, Br, हाइड्रोजन, Cl। तो फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी, ट्रेस करेंगे, क्या बन रहा है ये, एंटी क्लॉकवाइज, तो दिस विल बिकम आर कॉन्फ़िगरेशन। तो इनांशोमर्स हैव डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस, अगर एक एस है तो दूसरा आर होगा। अब ऐसा क्यों है कि लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पे जब आ जाता है तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज क्यों हो जाती है?
उसके बारे में पढ़ते हैं, पहले ये नोट कर लेंगे। तो चलिए बच्चे, अब जो रूल हमने पढ़ा था कि अगर लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल पे है तो क्लॉकवाइज आर कहलाया जाएगा, और अगर वही लीस्ट प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल लाइन पे है तो क्लॉकवाइज एस कहलाया जाएगा। ऐसा क्यों है उसको समझते हैं हम एक 3D डायग्राम की हेल्प से। तो यही मॉडल मेरे पास फिर से प्रेजेंट है। मैं एक बार सभी कलर्ड बॉल को सिंबल दे देता हूं। तो ब्लैक बॉल जो हमारे पास है वो कार्बन है, वाइट जो हमारे पास है वो हाइड्रोजन है, ठीक है। येलो को हम क्लोरीन मान लेते हैं। जो हमारे पास है ऑरेंज उसे हम ब्रोमीन कह देते हैं, और जो ब्लू हमारे पास बच गया उसे हम कह देते हैं आयोडीन, ताकि कोई कंफ्यूजन हमें ना हो कि कौन सा ग्रुप कहाँ प्रेजेंट था, ठीक है। तो मैं एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ मैं कुछ इस तरह से, जिसपे है मेरे पास जो हाइड्रोजन है वो वर्टिकल लाइन पर प्रेजेंट है मेरे पास। तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मैंने बना दिया है। इट इज लाइक दिस। इसको देखे ध्यान से जरा आप, अगर देख पा रहे हैं तो ठीक है, सब देख पा रहे हैं इस चीज को। इसी चीज को मैंने यहां पर प्लेस कर दिया है लाइक दैट, ठीक है। तो ये हमारे पास है क्लोरीन येलो, आयोडीन ब्लू, ऑरेंज है अपना ब्रोमीन, और वाइट क्या है अपना हाइड्रोजन है, ठीक है। अभी इसमें हाइड्रोजन जो लीस्ट प्रायोरिटी है वो वर्टिकल लाइन पे प्रेजेंट है। अब मैं इसकी ट्रेस करता हूं तो ये 1 हुआ, ये 2, ये हुआ 3 और ये हुआ 4। ट्रेस करेंगे कुछ इस तरह बन रहा है। दिस इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ये हो गई एस कॉन्फ़िगरेशन। समझ गए बात। अब मैं क्या करता हूं, इसी स्ट्रक्चर में मैं हाइड्रोजन को कहाँ लेके आता हूं, वर्टिकल लाइन पे। ध्यान देंगे, सॉरी, हाइड्रोजन को मैं लेके आता हूं हॉरिजॉन्टल लाइन पे, ठीक। केयरफुली ध्यान देंगे एटम्स की पोजीशन कहाँ कहाँ चेंज होगी। पहले तो मैंने इसको क्या कर दिया, रोटेट कर दिया, ठीक, जिससे कि वर्टिकल वाला सामने की तरफ आ गया। अब मैं इसको एक बार फिर रोटेट कर देता हूं लाइक दिस। समझे बात ये वाली कि नहीं। मैं फिर कहता हूं मैंने क्या किया, ये कुछ ऐसा था पहले, देख पा रहे हैं ना, कुछ ऐसा था ये पहले। क्लियर, इफ यू लुक एट इट, कुछ ऐसा है ये हमारे पास। मैंने इसे रोटेट कर दिया लाइक दिस, ठीक। देन इसको मैंने एक बार और रोटेट कर दिया। तो देर आर 2 रोटेशंस, एंड व्हेन इट इज रोटेटेड, स्ट्रक्चर जो मुझे मिला वो कुछ इस तरह का अब है। हाइड्रोजन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन, ठीक है। अब मॉलिक्यूल तो वही है, तो कॉन्फ़िगरेशन भी सेम रहनी चाहिए, नो मैटर हाउ मेनी टाइम्स आई रोटेट इट। तो अब जो हमारा नया रूल था उसके अकॉर्डिंग देखते हैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। H जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, तो अगर क्लॉकवाइज आया तो S कॉन्फ़िगरेशन, एंटी क्लॉकवाइज आया तो R कॉन्फ़िगरेशन। तो ट्रेस करते हैं, ट्रेस कर रहे हैं, क्या बना ये क्लॉकवाइज, तो हॉरिजॉन्टल लाइन पे लीस्ट प्रायोरिटी है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन बनी है। सो दिस इज अगेन S कॉन्फ़िगरेशन। ध्यान रखें ये दोनों मॉलिक्यूल इक्वल है, जो ये है वही ये है, फर्क क्या है, सिर्फ रोटेशन का फर्क है, ठीक है। मॉलिक्यूल वही है, फर्क सिर्फ रोटेशन का है। अगर मॉलिक्यूल सेम है तो कॉन्फ़िगरेशन भी सेम होनी चाहिए, और वो बात हमने यहां पर प्रूव कर दी है। क्लियर और नॉट सभी को, ठीक है। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। ये स्ट्रक्चर जो हमारे पास है ये कुछ इस तरह का हमारे पास स्ट्रक्चर था, देख पा रहे हैं, क्लियर। इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने किया रोटेट इस तरह से और फिर इस तरह से, तो ये स्ट्रक्चर मेरा इस तरह का बन गया, ठीक। दोनों मॉलिक्यूल सेम है, ये भी और ये दोनों सेम मॉलिक्यूल है, तो दे विल हैव सेम कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। और वही चीज हमने यहां पर प्रूव कर दी, इसीलिए रूल हमने वहां पर थोड़ा सा चेंज किया, ठीक है। उसको आप ट्रिक भी मान सकते हैं, नोट कर लेंगे इस चीज को।
तो चलिए बच्चे एक एग्जांपल लेते हैं, उसमें हम फाइंड करेंगे कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ओके। तो एग्जांपल मेरे पास है ये वाला। तो जो स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूं वो टार्टरिक एसिड का स्ट्रक्चर है, एंड आई वॉन्ट टू फाइंड द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस कार्बन, जिसको मैंने स्टार मार्क किया, और इस कार्बन जिसको मैंने स्टार मार्क किया। लेट्स से इसे मैं कार्बन नंबर 1 कह देता हूं, इसे मैं कार्बन नंबर 2 कह देता हूं। तो कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 पे हमें प्रायोरिटीज असाइन करनी है। ठीक है, और प्रायोरिटीज असाइन की जाती है एटॉमिक नंबर के बेस पे, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, ओके। पहले बात करते हैं कार्बन नंबर 1 की। कार्बन नंबर 1 पे क्या प्रेजेंट है? ऑक्सीजन, COH, हाइड्रोजन एंड दिस कार्बन। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर सबसे हाई होता है, तो ऑब्वियसली इसी की प्रायोरिटी 1 होगी, तो हाइड्रोजन की प्रायोरिटी लीस्ट होगी। अब इन दोनों में हमें तय करना है, डिसाइड करना है कि किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी। इफ आई लुक एट दिस स्ट्रक्चर, तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है, एंड इफ आई लुक एट दिस पॉइंट, तो ये कुछ इस तरह से हमारे पास है। ओके, कार्बन के पास ऊपर गए तो कार्बन मिला, नीचे गए तो कार्बन मिला, तो कार्बन कार्बन का नंबर सेम होता है, दे हैव द सेम प्रायोरिटीज। नाउ विल गो टू नेक्स्ट एटम। अब कार्बन के बाद जो एटम है वो ऑक्सीजन है, और इस कार्बन के बाद जो एटम है वो हाइड्रोजन है, तो ऑब्वियसली बात है ऑक्सीजन की प्रायोरिटी ज्यादा होगी। तो ओवरऑल इस पूरे ग्रुप को मिलेगी हायर प्रायोरिटी एज कंपेयर टू दिस ग्रुप। दिस विल हैव नंबर 2 प्रायोरिटी एंड दिस विल हैव नंबर 3 प्रायोरिटी। समझ के सब बात ये वाली? ओके, इसको ट्रेस कर लेते हैं। ट्रेस करेंगे तो कुछ ऐसा बनेगा, ये 1 2 एंड 3। डायरेक्शन कैसी है ये बताओ? एंटी क्लॉकवाइज। सो डायरेक्शन जो हमें मिली आफ्टर ट्रेसिंग वो एंटी क्लॉकवाइज है, लेकिन जो हाइड्रोजन है वो हॉरिजॉन्टल लाइन पर प्रेजेंट है। तो हाइड्रोजन अगर हॉरिजॉन्टल लाइन पर प्रेजेंट है और रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है, तो जो कॉन्फ़िगरेशन बनेगी वो R बनेगी। तो कार्बन नंबर 1 हैज R कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब यही हम डिस्कस करते हैं कार्बन नंबर 2 के लिए एक बार। तो कार्बन नंबर 2 की बात करते हैं। कार्बन नंबर 2 पे क्या कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास बनेगी? लेट्स चेक दैट। Okay, now look here. नंबर 2 पे इसकी प्रायोरिटी 1, इसकी प्रायोरिटी 4, OH की 1, H की 4। अब इन दोनों में हमें डिसाइड करना है, वही हम डिसाइड करेंगे जैसे हमने पहले किया था। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रायोरिटी 2 होगी, इसकी प्रायोरिटी 3 होगी। ट्रेस करेंगे, इट विल गो लाइक दिस। नाउ व्हाट इज दिस डायरेक्शन? दिस इज ए क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन हाइड्रोजन हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, क्लॉकवाइज है, दैट विल बिकम एस कॉन्फ़िगरेशन। तो कार्बन नंबर 2 की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या बन जाती है? एस कॉन्फ़िगरेशन। समझ गए बात सब ये वाली? पक्का? ओके। तो अब एक बात जो बता दूं, मैंने शायद वो पिछले लेक्चर में बताई थी कि अगर हमारे पास कायरल मॉलिक्यूल है, इफ वी हैव ए कायरल मॉलिक्यूल, तो वी विल हैव कायरल सेंटर। ठीक है, ये हमने बात कल कही थी। दैट इज ऑलवेज ट्रू, कायरल मॉलिक्यूल में कायरल सेंटर होगा। हाँ, कुछ केस में नहीं भी होता है, वो वाला हमारा आउट ऑफ टॉपिक रहेगा। तो कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जो कायरल है बट उसमें कायरल सेंटर नहीं होता। इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज ट्रू। मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज ट्रू। तो वो कौन से मॉलिक्यूल है जो कायरल तो है बट उसमें कायरल सेंटर नहीं है? वो है स्पाइरल मॉलिक्यूल। ठीक है, जैसे कि हम बात करते हैं डीएनए की, राइट हैंडेड हेलिक्स, लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स। ठीक है, आरएनए में राइट हैंड हेलिक्स, लेफ्ट हैंड हेलिक्स। प्रोटीन्स में राइट हैंड हेलिक्स, लेफ्ट हैंड हेलिक्स। उनमें कायरल सेंटर के बेस पे हम कायरलिटी चेक नहीं करते हैं, हम कायरलिटी चेक करते हैं उसकी स्ट्रैंड के बेस पे। ठीक है, ओके। दूसरी बात जो थी, अगर मेरे पास कायरल सेंटर है तो इट मे नॉट बी कि कायरल मॉलिक्यूल भी होगा। ठीक है, तो मॉलिक्यूल मे बी कायरल और नॉट, मॉलिक्यूल मे बी कायरल
फॉर एग्जाम्पल ध्यान देंगे, दोनों सेंटर कायरल है, C1 भी कायरल है, C2 भी कायरल है, दैट इज व्हाई वी आर एबल टू फाइंड द कॉन्फ़िगरेशन। कायरल का मतलब होता है जिसमें सभी एटम्स ऑन द कार्बन डिफरेंट हो, यहाँ OH है, यहाँ COH है, या हाइड्रोजन है, यहाँ पे डिफरेंट कार्बन है, तो दिस इज अ कायरल सेंटर। और कायरल को हम एक और नाम से पहचानते हैं, हम उसे एसिमेट्रिक भी कह सकते हैं। तो वी कैन ऑल्सो हैव एसिमेट्रिक कार्बन या कायरल कार्बन, ठीक है। बट इस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ये जो हाफ है और ये नीचे का जो हाफ है, दोनों आपस में मिरर इमेज है और ये सुपर इम्पोजेबल है। देख पा रहे हो ना, मिरर इमेज भी है और सुपर इम्पोजेबल भी है। तो अगर मिरर इमेज है और सुपर इम्पोजेबल है तो दे विल हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, दिस मॉलिक्यूल इज अकायरल, सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, ये अकायरल मॉलिक्यूल है। दिस इज नॉट ऑप्टिकली एक्टिव, दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है। तो टर्म कौन सी बोली मैंने, अगर कायरल है तो ऑप्टिकल एक्टिव होगा, एसिमेट्रिक होगा, अगर अकायरल है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा और सिमेट्रिक होगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है। तो ये केस हमने डिस्कस कर लिया कि कायरल सेंटर तो है बट मॉलिक्यूल कायरल नहीं है, क्योंकि उसमें प्रेजेंट है प्लेन ऑफ सिमेट्री, अपर हाफ लोअर हाफ के इक्वल है। समझ के सब बात ये वाली, नोट कर लेंगे इस चीज को। चलिए बच्चों, एक लास्ट बेसिक बात हम कर लेते हैं कि अगर हमारे ड्यूरिंग असाइनिंग प्रायोरिटी हमारे पास ऐसे ग्रुप्स आते हैं जिसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो उसको हम कैसे काउंट करते हैं, उसकी प्रायोरिटीज हम कैसे असाइन करते हैं, वो देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक ग्रुप है, मेरे पास ये एक मॉलिक्यूल है, इसमें मेरे पास प्रेजेंट है C ट्रिपल बॉन्ड CH, CH2 डबल बॉन्ड CH2, I have CH3 and CH3 and I have let's say H here। तो एक ऐसा कंपाउंड मेरे पास है, मुझे यहाँ पर ना प्रायोरिटीज असाइन करनी है। तो प्रायोरिटीज असाइन में कैसे करूँगा, यहाँ पे देखो ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, अब सभी तो कार्बन है यहाँ पे, तो कैसे देंगे प्रायोरिटी। तो जो ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है, जैसे कि ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है, इसको हम इस तरह से देखेंगे, समझ गए बातें वाली, ओपन कर देंगे लाइक दैट। जो डबल बॉन्ड कार्बन है उसको हम इस तरह से देखेंगे लाइक दैट। और ऑब्वियसली जो सिंगल बॉन्ड कार्बन है उसे तो हम सिंगल बॉन्ड की तरह ही देखेंगे। अब अगर मैं इसकी बात करता हूं, ये कार्बन है, इस कार्बन के अराउंड प्रेजेंट है 3 कार्बन, तो इसकी प्रायोरिटी 1 हो जाएगी। अगर मैं डबल बॉन्ड की बात करता हूं तो इस कार्बन के अराउंड प्रेजेंट है 2 कार्बन, तो इसकी प्रायोरिटी 2 हो जाएगी। और अगर मैं सिंगल बॉन्ड की बात करता हूं तो इस कार्बन के अराउंड प्रेजेंट है 1 कार्बन, तो इसकी प्रायोरिटी 3 हो जाएगी। एंड ऑब्वियसली वी हैव हाइड्रोजन, लीस्ट प्रायोरिटी है तो उसकी प्रायोरिटी 4 रहेगी। अब ट्रेस कर लेते हैं, ये हो गया ट्रेस। डायरेक्शन कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज है और हाइड्रोजन वर्टिकल लाइन पर प्रेजेंट है, सो दिस विल हैव S कॉन्फ़िगरेशन। समझ गए सब बात ये वाली कि नहीं, समझ गए ना। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं, देन इट विल बी ऑल क्लियर टू यू। नोट कर लेंगे इसको। ओके, चलिए बच्चों जरा बात करते हैं सेकंड एग्जांपल की। तो एग्जांपल कुछ इस तरह का मेरे पास है। और मुझे यहां पर प्रायोरिटी असाइन करनी है इस कंपाउंड के लिए। ओके, दिस इज एल्डिहाइड, तो इसका स्ट्रक्चर जो है इस तरह से है। अगर मैं इस कार्बन को देखता हूं तो इस कार्बन के पास प्रेजेंट है 2 ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन। तो ये कुछ इस तरह से हमें देखने को मिलेगा और देखना चाहिए बल्कि। अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करता हूं तो इसका स्ट्रक्चर मैं कुछ इस तरह से देखूंगा, C ऑक्सीजन ऑक्सीजन एंड OH। अब इसकी बात कर लेते हैं, ट्रिपल बॉन्ड है तो कार्बन कार्बन एंड कार्बन लाइक दिस। तो इसे मैं ऐसे देखूंगा,
मैं ज़रा इस पर स्टार मार्क कर देता हूं कि मैं समझा सकूं कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूं यहां पे। ठीक है, तो ये इधर है, ये इसके लिए है और ये इसके लिए है। अब देंगे इसको प्रायोरिटीज। ओके, कार्बन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। इस कार्बन पे प्रेजेंट है 3 ऑक्सीजन, इस कार्बन पे प्रेजेंट है 2 ऑक्सीजन। 3 ऑक्सीजन है तो इसमें एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा, इसमें कम होगा, तो इसकी प्रायोरिटी 1, इसकी प्रायोरिटी 2। यहाँ पे कार्बन पे 3 कार्बन है और कार्बन की ऑब्वियसली बात है प्रायोरिटी ऑक्सीजन से कम होती है, तो ये आ जाएगा हमारा 3rd प्रायोरिटी पे। हाइड्रोजन आ जाएगा 4th प्रायोरिटी पे। ट्रेस करेंगे, ट्रेस कर रहे हैं तो कैसा बन रहा है ये बन रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो इसे हम दे देंगे एस कॉन्फ़िगरेशन। Clear? That is how you determine the configuration or you can assign the priorities like this. समझ के सब बात ये वाली नोट कर लेंगे इस चीज को। ओके, चलिए बच्चे अब जरा एक मेन बात करते हैं, उसके बाद लेक्चर हमारा फिनिश करेंगे। तो हमने मैकेनिज्म्स किए थे SN1, SN2, SNI, वहां पे हमने बात की थी इन्वर्जन की, रिटेंशन की, तो उस चीज को हम कॉन्फ़िगरेशन में किस तरह से देख सकते हैं। ओके, तो अगर मैं इन्वर्जन की बात करता हूं, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, अगर मैं इसकी बात करता हूं, तो अगर मेरे पास रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट की कॉन्फ़िगरेशन अगर R है और उसमें इन्वर्जन हुआ है, तो जो मुझे प्रोडक्ट मिलेगा उस प्रोडक्ट की कॉन्फ़िगरेशन S हो जाएगी मोस्ट ऑफ द टाइम, नॉट ऑलवेज। और कुछ केस ऐसे होते हैं जिसमें इन्वर्जन तो होता है बट कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होती है। ठीक है, उसके बारे में जरा बात करेंगे हम। ओके, अगर मैं बात करता हूं रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन की, इन रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन रिएक्टेंट मेरे पास है, अगर रिएक्टेंट की कॉन्फ़िगरेशन R है तो जो प्रोडक्ट मुझे मिलेगा उस प्रोडक्ट की कॉन्फ़िगरेशन भी R होनी चाहिए। दिस हैपन्स इन इन्वर्जन एंड रिटेंशन। ठीक है, समझ गए सब बातें वाली, नोट कर लेंगे। तो बच्चे आप अपनी स्क्रीन पे एग्जांपल देख पा रहे होंगे, वहां पे हमने एक रिएक्टेंट लिया है, उस पर NaOH एक्वस ऐड किया और SN2 प्रोसेस से हमने बना दिया प्रोडक्ट। अब क्योंकि SN2 किया है तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे इन्वर्जन हुआ होगा और इन्वर्जन हुआ भी है। यहाँ पे ध्यान देंगे कि SH जो हमारे पास है वो प्रेजेंट था लेफ्ट हैंड साइड पे और वही SH कहाँ पे आ गया है, राइट हैंड साइड पे। तो यहाँ पे इन्वर्जन तो हो गया क्योंकि आयोडीन फ्रंट डोर से बाहर गया, तो जो OH है वो बैक डोर से एंटर हो गया। दिस इज इन्वर्जन। अब ये चेक करते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे क्या यहाँ पे इन्वर्जन हुआ है या नहीं हुआ है। ओके, लेट्स असाइन प्रायोरिटी। नंबर 1 प्रायोरिटी, नंबर 2 प्रायोरिटी, नंबर 3 प्रायोरिटी, नंबर 4 प्रायोरिटी। ट्रेस करेंगे इसको, ट्रेस करेंगे 1, 2 एंड 3। ट्रेस हमें हमेशा 1 से 2 पे जाना है और 2 से 3 पे जाना है। 4th हम ट्रेसिंग के टाइम पे इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है, अब ये बन रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज है ना, बताओ। अगर ये क्लॉकवाइज है तो दिस विल हैव R कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि जो हाइड्रोजन है वो वर्टिकल लाइन पे प्रेजेंट है। ठीक है, अब यहां बात कर लेते हैं, ध्यान देंगे, यहां पे देंगे प्रायोरिटीज। नंबर 1 प्रायोरिटी अब SH की हो जाएगी, नंबर 2 OH की, नंबर 3 और नंबर 4। ट्रेस करेंगे 1, 2, 3। फिर से क्या बन रहा है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन। H कहाँ पे है, वर्टिकल पे है, तो ये भी क्या बनेगी हमारे पास, R कॉन्फ़िगरेशन। तो R से R पे गया, रिटेंशन है नहीं, रिटेंशन नहीं है, ये इन्वर्जन है, बट कॉन्फ़िगरेशन में चेंज नहीं आया है। तो ये एक चीज हमें ध्यान रखनी है यहां पे। ठीक है, OH बैक साइड से आया आयोडीन के,
बट कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे चेंज नहीं हुई है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट हो जाती है, बट नॉट ऑलवेज। और ये एग्जाम्पल है जहाँ पे एक्सेप्शन आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, नोट कर लेंगे इस चीज को। ओके बच्चों, तो आज हम इतना ही करेंगे। आई होप जो आज मैंने करवाया सभी को समझ में अच्छे से आया होगा। अगर कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और डाउट आपका सॉल्व किया जाएगा। एंड इफ़ यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट टॉट टुडे क्लियरली तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो वो भी कर देंगे, जिससे एक बूस्टअप मिलेगा और अच्छे से काम करने का। ठीक है, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, बी सेफ एंड बाय टू ऑल।